वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे बेटा। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग एंड डीबगिंग इन पाइथन। हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी ओवरव्यू की। तो ओवरव्यू लें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आता है और कोड डीबगिंग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेटा बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है the process of running code with various inputs to check if it behaves as expected। कहते हैं कि ये एक हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कोड्स को रन करवाते हैं इन मुख्तलिफ किस्म के इनपुट्स के साथ और देखते हैं कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है कि हम एरर्स को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं, और जो भी हमारे इश्यूज होते हैं हम रियल वर्ल्ड के अंदर उसको ख़त्म करते हैं। कोड डिबगिंग की बात करें बेटा तो कोड डिबगिंग हमारे पास होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एरर्स को फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं और जितने भी बग्स होते हैं उनको फिक्स करके अपने कोड को स्मूथली रन करवाते हैं। इसका भी मेन मकसद यही होता है कि हमारे जो सा जितने भी एग्जीक्यूशन के दरमियान फेलियर्स आते हैं या रीस्टोर फंक्शनैलिटीज़ आ रही होती हैं, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और इनको ख़त्म करके हमारा जो कोड होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको ईजिली स्मूथली रन करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? वो कहता है कि इंश्योरिंग कोड क्वालिटी इन पाइथन प्रोग्रामिंग टेस्टिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस। वो कहता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टेस्टिंग जो है, टेस्ट करना जो है सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोड सही तरह से वर्क करेगा, सही तरह से काम करेगा, तभी आप एफिशिएंटली या प्रिडिक्टिबली तभी हमारा कोड प्रिडिक्टेबली क्रॉस डिफरेंट इनपुट्स के पास जाएगा और वहाँ पर जो भी डाटा होगा उनको ट्रांसफ़र करेगा। अगर उनमें से कोई डाटा चाहिए होगा तो वो ले लेगा और इस तरह से हम उसको इजीली टेस्ट करेंगे। मतलब यही मकसद होता है हमारा टेस्टिंग का एल्गोरिदम्स को या हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन में। इनपुट वेरिफिकेशन की बात करें तो इनपुट वेरिफिकेशन में सबसे पहले वो टेस्ट सॉफ्टवेयर करता है कि बिहेवियर किस तरह है सॉफ्टवेयर का, मतलब किन कंडीशंस के ऊपर सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा वो कहता है प्रिवेंटिंग फेलियर्स, आपके जितने भी फ्लॉज होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है और ईजिली उस एप्लीकेशन के अंदर से उसको क्रैश होने से पहले ऑपरेट के थ्रू, लाइक लाइव ऑपरेशन आप करते हो, उसमें कोड्स चेंज करते हो, आप उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स डालते हो, इनके थ्रू आप अपने फ्लॉज को डिटेक्ट करते हो, रिमूव करके उसको मज़ीद बेहतर बनाते हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पाइथन के अंदर। तो कितनी टाइप्स की है? हमारे पास 4 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं। एक यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, फंक्शनल टेस्टिंग है और रिग्रेशन टेस्टिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। तो बेटा यूनिट टेस्टिंग होता है टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कोड लाइक फंक्शंस और क्लास इन आइसोलेशन। पाइथन्स यूनिट टेस्ट मॉड्यूल इज स्टैंडर्ड फॉर दिस। बताइए टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट मतलब आप यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप टेस्ट करते हो इंडिविजुअली तौर पे, एक एक पार्ट को जो सा वो टेस्ट करोगे, देखोगे कि आपका फंक्शन या क्लास किस तरह से बिहेव कर रही है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? यूनिट टेस्टिंग में आती हैं। आगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें बेटा तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम देखते हैं चेक्स हाउ डिफरेंट मॉड्यूल्स और सेपरेट कोड कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर स्मूथली एज एन यूनिफाइड सिस्टम। वो कहता है कि हम लोग जो इंडिविजुअली तौर पे पहले कर रहे थे, अब हमने उनको ग्रुप्स में या मॉड्यूल्स के अंदर जो सा जोड़ दिया ताकि वो मिलकर काम करें और फिर देखते हैं हम कि किस तरह से वो वर्क कर रहा होता है। आगे फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव करता है पूरा का पूरा। ठीक है। अगर उसमें मतलब अगर आप कह लो कि कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, कोई चीज़ निकाल रहे हो, तो उस पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं उस चीज़ के, ये चीज़ें हमारे पास यूजर्स एंड परस्पेक्टिव के थ्रू हम कह लो कि ये हमारे पास फंक्शनल टेस्टिंग होती है। लास्ट पर रहता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास होता है इंश्योर करता है कि न्यू अपडेट्स कब आएंगी, कोड किस तरह से चेंज होगा। ठीक है। डू नॉट एक्सीडेंटली ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। आप कभी भी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ब्रेक करके न्यू फंक्शनैलिटी उसमें ऐड नहीं कर सकते, ना ही उसके अंदर आप कह लो कि मज़ीद किसी और किस्म की फंक्शनैलिटी में कोई रद्दोबदल कर सकते हो। ठीक है। जो चीज़ आपको पहले से प्रोवाइडेड आप उसी को लेकर चलोगे। नेक्स्ट है हमारे पास डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ हंटिंग डाउन एंड फिक्सिंग एरर बग्स टू इंश्योर कोड रन सीमलेसली। पता है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऐसा होता है या ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने एरर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं और उनको फिक्स करते हैं। ठीक है। उन एरर्स को रिमूव करते हैं, उन एरर्स को सही करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है। इंश्योर कोड रन सीमलेसली मतलब कि हमारा कोड जो है वो इजीली रन कर सके। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डीबगिंग कि डीबगिंग का प्रोसेस क्या है। तो कहता है अ डीबगिंग एरर्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ कोडिंग। एरर जो है वो
कोडिंग के नेचुरल हिस्सा होता है, कुदरती तौर पे आते हैं। आप देखो, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं ना, तो वो एरर्स है हमारे अंदर, ठीक है। तो वो भी कहते हैं ये कुदरती तौर पे इसके अंदर की बात करें तो प्रिंट स्टेटमेंट में एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन योर कोड, हम प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं कोड के अंदर ताकि हम चेक कर सकें, ठीक है, वेरिएबल्स को, उनकी वैल्यूज़ को, कि प्रोग्राम में किस तरह से फ्लो कर रहे हैं। डीबगिंग टूल्स वो टूल्स होते हैं जो एरर्स को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एरर मैसेजेस वो होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अगर किसी भी किस्म की एरर मैसेजेस के अंदर वो हमारे जितना भी रीड करता है, ठीक है, मैसेजेस को केयरफुली और इंटरप्रेट करता है पाइथन ट्रेस बैक्स को, कि अगर उसके अंदर लाइक इन शॉर्ट अगर हम इजी वे में बात करें तो यह जितने भी आपके एरर मैसेजेस आते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हो कि अगर बारिश आ रही है तो आपको गवर्नमेंट या आपको न्यूज़ वाले अलर्ट करते हैं, तो ये अलर्ट जारी करता है कि आपके यहाँ पे एरर है, ठीक है, और ये आपके लिए मतलब ख़तरा होगा आपके सॉफ्टवेयर को, तो इस तरह से वो आपको एरर मैसेजेस देगा। बेटा टेस्टिंग और डीबगिंग की बात करें हम लोग, तो टेस्टिंग और डीबगिंग वही प्राइमरी पर्पज़ आपको पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो सी है वो क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर्स को देखते हो, ठीक है, कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। कोड डीबगिंग में आप उनके रूट कोज फाइंड करते हो कि कहाँ पे एरर आ रहा है और उसको रिमूव करते हो। आगे व्हेन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट कब करवाते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप तब एग्जीक्यूट करवाते हो जब आपका सिस्टमेटिकली कोई डेवलपमेंट साइकिल में होता है, मतलब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो कोई, ठीक है। उसके अलावा कोड डिबगिंग जब आप उसके अंदर से किसी भी किस्म के एरर्स को अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर अगर आता है, लाइक आपके पास कोई ऐसा एरर आ जाता है जो आपके कोड को रन नहीं करने दे रहा होता, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप कोड डिबगिंग का इस्तेमाल करते हो। कॉमन टूल्स कौन से, पाइथन यूनिट टेस्ट, पाईटेस्ट फ्रेमवर्क, कस्टम टेस्ट सूट्स। और कोड डिबगिंग के लिए आपके पास कॉमन टूल्स कौन से हैं, प्रिंट स्टेटमेंट है, पाइथन डीबगर, पीडीबी है और ट्रेस बैक्स हैं। फोकस एरिया क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है आपकी प्रेजेंस ऑफ बग्स को और डिटेक्ट करता है उनको, और कोड डिबगिंग लोकेट करता है एग्जैक्ट डिफेक्ट पोजीशंस को और आपके जितने भी एरर्स होते हैं या जितने भी इश्यूज होते हैं उनको फिक्स आउट कर रहा होता है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।